ओम साई राम, गाओ साई गुण। आज मैं आपके संग बाबा का एक बहुत ही अद्भुत मिरेकल शेयर करूंगी। वो कहते हैं बाबा जब चाहते हैं तो ही आप उनसे मिल पाते हैं। पिछले 1.5 साल से कहीं भी नहीं निकले हैं। कोविड के चक्कर में पूरा लॉकडाउन है और आप कहीं जा नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि मंदिर भी सब बंद चल रहे थे। तो मैंने साईं सच्चरित्र कई बार पढ़ा और बहुत ही डूब कर पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। तो कई बार ऐसा लगा कि बाबा से मुझे मिलने शिरडी जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अपने जीवन में केवल एक बार ही शिरडी गई थी और तब तो मैं इतनी बाबा की पूजा भी नहीं करती थी, लेकिन मैं तब भी अपनी इच्छा से गई थी और अभी भी अपनी इच्छा से जाना चाहती थी। तो बहुत मन था शिरडी जाऊँ, पर लॉकडाउन है, कैसे जाऊँ। ऊपर से मैं तो यहाँ कनाडा में हूँ, तो इंडिया जाऊँ, उसके बाद शिरडी जाऊँ, और वो भी इस कोरोना काल में, तो सब कुछ बहुत ही असंभव सा लगता है। तो जब मैं कनाडा आई, 3 साल से मैं एक ही घर में रह रही थी। फिर अभी हमने रिसेंटली अपना घर चेंज किया। यहाँ से मैं हर दिन सुबह अपने वर्क के लिए जाती हूँ, जो कि करीब 90 मिनट का रास्ता है एक तरफ। तो मैं उस दौरान अपने 2 से 3 साईं सच्चरित्र के पाठ मेरे हो जाते हैं। जब मैं बस में जा रही थी तो खड़े खड़े ऐसे ही देखा, अचानक से मेरी निगाह एक साईं बाबा की फ़ोटो पर पड़ी। मेरे घर से मुश्किल से 5 से 7 मिनट की दूरी पर वो जगह है। तो मुझे लगा इतने दिनों से जा रही हूँ, आज तक कभी साईं बाबा की फ़ोटो नहीं दिखी, अचानक से कैसे दिख रही मुझे फ़ोटो। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा वहाँ पर क्या चीज़ है, क्यों लगी है वहाँ पर वो फ़ोटो। तो मैंने पहले प्रणाम किया और फिर थोड़ा मैंने सोचा कि यहाँ क्यों फ़ोटो है। फिर मैंने उसके ऊपर लगा बोर्ड देखा, वहाँ पर लगा था फ्रेश मीट एंड फ़िश। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि ये मतलब कुछ अजीब लगा मुझे कि ऐसी दुकान के आगे ये साईं बाबा की फ़ोटो क्यों लगा रखी है। आई वॉज लिटिल कि क्या क्यों लगाया हुआ है, भगवान की फ़ोटो ऐसी दुकान के पास नहीं लगानी चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मेरी बस खैर उतनी देर में वहाँ से निकल गई, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर जब मैं लौट रही थी उस रास्ते से, तो मैंने ध्यान से देखा, तो मैंने देखा उसके पीछे में एक ऐसा छोटा सा दरवाज़ा, छोटा क्या मतलब ऐसा ग्लास वाले जो दरवाजे होते हैं, उसके ऊपर कोई पिक्चर लगी है बहुत बड़ी सी। तो मैंने थोड़ा सा चलती बस में से ध्यान से देखने की कोशिश करी कि क्या चीज़ है वहाँ पर। ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा शायद कुछ पोस्टर लगा है, बाबा का ही पोस्टर लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर मंदिर हो सकता है। आई वॉज नॉट श्योर। तो बहरहाल अगले दिन फिर जब मैं वहाँ से निकली, तो मैंने ध्यान से वहाँ खड़े होकर मैंने उस पोस्टर को पढ़ने की कोशिश करी कि उस पोस्टर में क्या लिखा है। तब मैंने उसमें देखा, उसमें लिखा था श्री साईं बाबा संस्थान करके कुछ ऐसा लिखा हुआ था। उसके नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मुझे लगा शायद यहाँ पर पक्के से कोई मंदिर है साईं बाबा का। तो मैंने गूगल किया और वहाँ पर देखा कि वो एक वाकई में मंदिर था। और ये सब हुआ थर्सडे के आज ही के दिन, आज सुबह की ही बात है। तो मैं आज ही शाम को आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आई एम सुपर हैप्पी कि मुझे बाबा का मंदिर एकदम बगल में, जो 5 से 7 मिनट की दूरी पर है, मेरे डेली के रास्ते पर है, जो कि तो आराम से मैं जहाँ जा सकती हूँ, ऐसा मुझे एक मंदिर मिल गया। फिर बस मैं वर्क से आज आके और नहा धो के फटाफट बाबा के फिर दर्शन करने गई पहली बार। और मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद आज बाबा के दर्शन करने गई मंदिर में। उनके दर्शन मैं अपने मन में तो हमेशा ही करती हूँ, हमेशा वो मेरे साथ होते हैं। तो जब इतने दिनों के बाद बाबा के दर्शन करने थे, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं जनरली आके खाना वाना खाती हूँ वर्क से, पर आज मुझे बाबा के दर्शन करने थे और मैं गई। और मैंने सोचा कि मैं कुछ दक्षिणा चढ़ाऊँगी, क्योंकि उसी हिसाब से मैं अपने पास डॉलर्स रखना चाह रही थी कि कितने डॉलर रखूँ, क्योंकि बिल्कुल पास में था। तो मैं अपना पूरा पर्स नहीं ले गई। तो मैंने कहा $5 मैं खुले रख लेती, क्योंकि वही मुझे ऊपर मिले फटाफट। तो मैंने अपने फटाफट $5 रखे और चली गई मैं। तो मैंने सोचा कि मैं $5 चढ़ा दूँगी दान पात्र में। पर वो कहते हैं ना, बाबा ज़बरदस्ती किसी से बिना कुछ आपको दिए आपको उससे ज़्यादा देते हैं जितना आपसे लेते हैं। तो वो बात आज वहाँ पर सच हो गई। मैं पहुँची तो अब मैं तो कुछ लेके ही नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसे इंडिया जैसे दिया बाती ये सब नहीं लेके जाते हैं साथ में। वहाँ मिल जाता है तो हम वहीं से लेके चढ़ा देते हैं। तो वहाँ पर फॉर्चुनेटली वहाँ गई, तो मुझे नहीं पता था उस मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दिया दिखाई दिया मुझे, मैंने कहा ले लेती हूँ। तो मैंने पूछा कितने का है, तो परिची ने बोला कि $5 का है, और मेरे पास $5 ही थे। तो अब आप देखिए बाबा की महिमा।
उन्होंने मुझसे वो $5 दान पात्र में नहीं लिए, उन्होंने मुझे उसके बदले में दिया और $5 दिए मैंने, और वो दिया लिया, फिर मैंने दिया बढ़ा के बाबा को बढ़ा दिया। और बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर मूर्तियाँ थीं। मैं यहाँ कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी। ये किसी ने पहले कभी ली होंगी, मैंने तो नहीं ली पिक्चर्स क्योंकि वहाँ पिक्चर लेना मना है। और बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो बस आज की इस घटना से तो मतलब मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है, जो कि आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। और इतना ही कहूँगी, अगर आप बाबा से सच्चे मन से जुड़ेंगे, मैंने जिस दिन से उनसे सच्चे मन से जुड़ी हूँ, प्रिसाइसली अक्टूबर 2020 से, तो तब से मैं एक अलग वर्ड, एक अलग खुशी की अनुभूति करती हूँ जब भी उनका नाम लेती हूँ, जब भी उनको सोचती हूँ। और अभी तो ये आलम है कि ही इज़ ऑलवेज़ विद मी। मैं हर दिन उनका पाठ करती हूँ और बस अपना कर्म करती जाती हूँ, उनसे कोई भी फल की इच्छा नहीं रखती हूँ। जो देना हो दे दे, ना देना हो ना दे। तो बस आप भी चाहें तो इस तरीके की भक्ति कर सकते हैं बिना कुछ इच्छा रखे। फिर देखिए कैसे बाबा आपका साथ देंगे। बाबा इज़ जस्ट लाइक योर फादर और पेरेंट्स। आप कुछ भी नहीं मांगेंगे फिर भी वो आपको दे देंगे। बस उन पे विश्वास रखिए, उनका हाथ पकड़ के बस चलते रहिए। ओम साई राम। गाओ साई गुन।